हेलो, स्वागत है आपका एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल पे। एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड एस्ट्रोपति.com, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं, उसके साथ साथ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी बनाते हैं। जैसे कि आज का एक वीडियो है, आपने टाइटल पढ़ा है, अपने थंबनेल देखा है, एंड आपको जानना है क्या है शतबला, और आपको ये भी जानना है कि आपका प्लैनेट अगर कोई स्ट्रॉन्ग है शतबला में तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। शतबला है क्या? शतबला किस बला का नाम है? एक्चुअली इट्स नॉट अ बला, इट्स अ ब्लेसिंग। तो शद मीन्स 6 एंड बला मीन्स स्ट्रेंथ। सो 6 स्ट्रेंथ्स या फिर 6 फैक्टर्स को मिला के कोई एक प्लैनेट को जब वो एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसको शतबला बोलते हैं। यूट्यूब पे आपको इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे। आई डोंट नो व्हाई पीपल एस्ट्रोलॉजर्स इन जनरल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट मच। ना ही उसको यूज़ किया जाता है इन डे टू डे कंसल्टेशन। आई डोंट नो व्हाई, बट इन माय रिसर्च of and my study of various charts since last 18 years, मैंने नोटिस किया शतबला मतलब आपको चार्ट पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ वहाँ ना आपको नक्षत्र देखना है या ना D9 देखना है, D10 देखना है, कुछ नहीं देखना है। आपने जस्ट शतबला देख लिया, वो प्लैनेट देख लिया जिसको सारे 6 पैरामीटर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर मिला, और क्यूमुलेटिव स्कोर, टोटल स्कोर 6 को जब हम मिलाते हैं और एक स्कोर मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि एक प्लैनेट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा हाई है। बस ऐसा है कि उस बंदे की ही चलती है, मतलब वो इतना डोमिनेंट है। भले वो एग्जल्टेड ना हो, ना कुछ अलग पोजीशन, उसको स्पेशल पोजीशन आप जब चार्ट देखते हो उसमें मिली हो, बट उसका शतबला स्कोर सबसे ज़्यादा हाई है। बस ख़त्म है। तो यूजुअली होता है ना लोगों को, यार आपने बोला था कि यार राजयोग है, धन योग है, इतने सारे योग है, दशा भी चल रही, सब चल रहा है, फिर भी रिजल्ट्स ज़्यादा है नहीं, मुझे ज़्यादा फल मिल नहीं रहा है जैसा कि होना चाहिए था। एक बार आप चार्ट देख लो तो, या फिर बोल दिया किसी ने, अरे आपका तो जुपिटर एग्जल्टेड है, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, बट जुपिटर की दशा भी चालू है, बट एवरेज फल मिल रहा है। तो उसके लिए शतबला देखना ज़रूरी है कि उसको एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, कितना उसको पावर है। शतबला प्लैनेट इज लाइक थैनोस विथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट एंड ऑल द स्टोन्स। फाइन, आई डू इट माई सेल्फ। लिटरली वो यही करता है। मतलब अगर उसको स्ट्रेंथ मिली है, उसके पास पावर है, तो बस उसकी ही चलेगी। ठीक है, तो वेरियस फैक्टर्स हैं शतबला के लिए, जैसे कि कौन सी राशि में है, एग्जल्टेड है, डेबिलेटेड है, उसको दृष्टि कौन सी मिली है, उसको दृग्बली है कि नहीं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है कि नहीं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं लाइक डे वाला प्लैनेट है या नाइट वाला प्लैनेट है। तो वेरियस कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए, बट थैंक गॉड हमारे पास एप्लीकेशंस हैं एंड सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये सब इजीली बता देते हैं। बट इसमें भी मैंने नोटिस किया कि एस्ट्रोसेज में जो डिटेल्स आती हैं शतबला की, वो एक्यूरेट नहीं है, ना ही उसमें क्लैरिटी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा prokerala.com करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप डिटेल्स डालो और आपके सारे चार्ट के डिटेल्स सब आ जाते हैं। उसमें शतबला चार्ट भी दिखाता है, और उसमें लिटरली लाइक एक डेटा पॉइंट जैसा दिखाता है कि लाइक एक ग्राफ है, ठीक है, 12 ग्राफ होगा, सारे प्लैनेट्स होंगे, और उसमें से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो लिटरली आपको दिख जाएगा क्लियरली। तो prokerala.com है, इसको यूज़ कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, सो अगर कन्फ्यूजन होगा स्पेलिंग वेलिंग का कुछ तो वो भी क्लियर हो जाएगा, एंड यू कैन सी विच प्लैनेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर चार्ट एंड व्हाट इट इज़ शोइंग एंड व्हाट डोमिनेंस ही इज़ हैविंग। तो मान लीजिए कि वो शतबला आपको पता चल गया, तो आपकी कोई भी दशा चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो आपका टाइम, सारी जो मेन थीम होती है ना, मान लीजिए कि आपकी वीनस की महादशा चालू है, पर शतबला में आपका मर्क्यूरी जो है वो सबसे स्ट्रांग है। तो आपको लगेगा यार मेरे को तो लग्जरी मिलेगा, मेरा लग्जरी पे ज़्यादा फोकस होगा, चार्मिंग पर्सनालिटी, ये सब
होगा, वो एक छोटा सा थीम महादशा का होगा। बट अगर मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसमें चार्मिंग वे में आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा, आपको बिजनेस करना होगा, आपको कुछ लिखना होगा। तो मर्क्यूरी का थीम कहीं ना कहीं आपकी महादशा अंतर्दशा या जो भी चल रहा होगा उसमें वो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि ये एग्जांपल, इसी में ही किसी का करियर अगर किसी को चूज़ करना है तो उसका करियर भी मार्केटिंग रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, बट क्रिएटिव, लग्जरी ब्रांड्स के बारे में कुछ लिखना या कुछ ऐसा एक कनेक्शन होगा। बट डोमिनेंट एनर्जी जो होगी वो हमेशा मर्क्यूरी की होगी। मर्क्यूरी विल ऑलवेज बी द एंकर पॉइंट एंड देन वॉट एवर इज कमिंग वो चलता रहेगा। लेट्स गो अहेड एंड जानते हैं कि हर एक प्लैनेट जो शतबला में सबसे हाई होता है, जैसे कि इसका एक पैरामीटर है अगर हाई एंड लो का, ठीक है, तो 300-350 का जो स्कोर होता है वो एवरेज है, मतलब जस्ट पास। उसके नीचे गया तो फेल नहीं, बट वो उतना डोमिनेट नहीं होगा, उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। 300-350 के ऊपर जो भी है, 400 है, 500 है, 600 है, वो सबसे स्ट्रांग। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्लैनेट स्ट्रांग होगा, 2 प्लैनेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट एक हमेशा एक टॉपर होता है क्लास का, ठीक है। तो और टीचर का फेवरेट भी होता है वो। तो वो देखने के लिए आप prokerala.com जाइए और वहाँ से आप देखिए कौन सा आपका प्लैनेट सबसे स्ट्रांग है एंड उसके रिजल्ट्स क्या हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्लैनेट्स, ईच प्लैनेट्स एक प्लैनेट लेते हैं और अगर वो शतबला में स्ट्रांग है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। मेरे भी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने नोटिस किए, तो मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सन का मैंने 2 प्रोमिनेंट चार्ट्स मतलब क्लियरली, मतलब पर्सनली जानता भी हूँ, और उनके चार्ट्स देखने के बाद तो एकदम 100% कन्फर्म हो गया। सो एक पर्सन का, एक व्यक्ति का सन जो है शतबला में है 600 के पास, लाइक सुपर स्ट्रांग एंड पोजीशन भी बहुत अच्छी है उसके चार्ट में, 9th हाउस में पोजीशन है। तो इसमें क्या है कि फादर इज प्रोमिनेंट फिगर इन दिस पर्सनस लाइफ। तो जो फादर बोलेंगे वो ये पर्सन करेगा, एंड फादर ने बहुत गाइड किया है, बहुत सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, बट वो सन इतना स्ट्रांग है ना दैट दिस पर्सन फील्स शैडोड। लाइक ये व्यक्ति को जॉब में बहुत अच्छी सफलता मिल रही थी, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, बट इनका फैमिली बिजनेस भी है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो बस फादर ने एक दिन बोल दिया कि जॉब आप छोड़ दो, ज़रूरत नहीं, दुकान के आके बैठो। जबकि ये व्यक्ति को टीचिंग करनी थी, टीचिंग और जो भी जॉब कर रहे थे उसमें भी उनको इंटरेस्ट था, उनको वो करना था। बट जब फादर ने बोल दिया तो ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग, छोड़ दिया सब, बोल दिया ठीक है। बापू ने बोल दिया चलो घर, तो चलो घर चले गए। थोड़ा सा एक डिसहार्टेंड था, बट देन ही वॉज हैप्पी अगेन दैट he is close to the father and family and he is doing what his family has been doing. एंड इसमें आपको ये भी देखना, शतबला तो स्कोर आपने देख भी लिया, ठीक है, शतबला देख लिया और वो पोजीशन कहाँ पे वो भी देखिए, तो एकदम स्ट्रांग प्रोमिनेंट आंसर दे देता है। तो इस व्यक्ति के चार्ट में सन स्ट्रांग था, फादर स्ट्रांग थे, 9th हाउस अगेन फादर की प्रीचिंग टीचिंग जो भी है फादर रिलेटेड सब। लक भी बहुत अच्छा था पर्सन का, 9th हाउस इज ऑल अबाउट लक, एंड फादर से बहुत सारा लक मिला उनको कि फादर ने बहुत अच्छा गाइड किया, पैसे की कमी नहीं थी, एजुकेशन भी बहुत अच्छा, हायर एजुकेशन बहुत अच्छा किया। तो 9th हाउस रिलेटेड प्रोमिनेंट हो गया एंड सन रिलेटेड चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट हो गए। इसी में सन के रिलेटेड मैंने और एक व्यक्ति का चार्ट देखा था, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही प्रोमिनेंट, 4th हाउस में एरीज साइन में एक्सल्टेड होके उसका प्लेसमेंट लॉर्ड भी एक्सल्टेड, सो सुपर स्ट्रांग। एंड देन शतबला में ऑफ कोर्स इट शोड दैट सन इज द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट प्लैनेट। तो इसमें इनको फादर से अगेन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, फादर की गाइडेंस मिली, फादर से हेल्प मिली। फादर खुद एक प्रोमिनेंट फिगर थे, गवर्नमेंट में थे, एंड देन फादर ने जो गाइडेंस दी उसके हेल्प से इनको भी गवर्नमेंट जॉब मिली, इनको भी
फादर के जो बोलते हैं ना थोड़ी बहुत सिफारिश से या फिर थोड़ी बहुत नज़र दृष्टि से, जो भी बोलो आप, जो फादर आपको जो देते हैं, लाइक नॉट जस्ट पैसा, नॉलेज, ज्ञान एंड ऑल, बट रहता है ना एक फीलिंग रहता है ना, तू कर मैं हूँ, वो जो एक सपोर्ट होता है ना वो हमेशा था। तो उनको वो मिला और उसके वजह से आज वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं एंड गवर्नमेंट जॉब भी मिली। तो ये और एक प्रोमिनेंट इंडिकेटर है। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर उनको देखना है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, शतबला में देख लीजिए। शतबला में अगर आपका सन स्ट्रांग है तो प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी होगा, इट विल वर्क आउट वेल। तो अब देखते हैं अनदर प्लैनेट मून। तो अगर किसी का मून शतबला में सबसे स्ट्रांग है तो अगेन जस्ट लाइक सन, जैसे सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून रिप्रेजेंट करता है मदर को। तो इनके लाइफ में जिनका शतबला में मून सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मदर विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर, मदर विल बी द एंकर पॉइंट। मदर इज़ लाइक तू कर मैं हूँ, जो भी होगा देख लेंगे, दैट इज़ मदर। सो इनको मदर से काफ़ी गेन्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग एंड एट पीस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा, फूड वगैरह है वो ज़्यादा पसंद है, सुख शांति पसंद है, और मदर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। मदर इज़ लाइक एवरीथिंग। माँ ने बोल दिया हाँ तो हाँ, ये लड़की से शादी करनी है, लड़के से शादी करनी है, हाँ करेंगे, माँ ने बोला नहीं तो नहीं। तो ममास बॉय, ममास गर्ल जो होते हैं उनका शतबला फॉर श्योर काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होगी, तो वो फॉलो करते हैं। करियर वाइज भी हॉस्पिटैलिटी में या फिर कुछ हद तक मेडिकल नर्सेस वगैरह जो होते हैं, नर्चरिंग जो प्रोफेशंस होते हैं, वो एंकर पॉइंट होगा, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे कि नर्सेस हैं, जो वैसे तो मेडिकल है, मेडिकल के लिए तो बहुत सारे प्लैनेट्स इंडिकेट करते हैं, जैसे मर्क्यूरी है, अगेन सन भी है, बट मून को 6th हाउस में जाना या 6th हाउस से रिलेटेड करना चीज़ें करना या फिर 8th हाउस डेथ से रिलेट करना पसंद नहीं है। बट किसी के चार्ट में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा कि भाई चलो मून का कुछ रिलेशन बन रहा है 8th हाउस से या 6th हाउस से, एंड उनको वो प्रोफेशन करना पड़ रहा है, तो वो प्रोफेशन में भी उनका ये नर्चरिंग एस्पेक्ट जो होगा। कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, लाइक उनसे मिलके ही बात करके ही आधी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है, या फिर नर्सेस हैं, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, तो ये वो शतबला वाला मून हमेशा उनको ये गुण देगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मर्क्यूरी। अगर किसी का मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा तो ये बंदा है बिजनेसमैन, ये बंदा है एंटरप्रेन्योर, इसको पसंद है लेन देन, बस दैट्स इट। कम्युनिकेशन, राइटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा होगा। तो ये बंदा कुछ भी कर रहा होगा, कुछ भी उसकी महादशा चल रही होगी, हमेशा ये एंकर पॉइंट हमेशा रहेगा कि उसके दिमाग में ना वो बिजनेस का कीड़ा हमेशा रहेगा। लाइक मान लीजिए शनि की महादशा चल रही, वो बहुत ही अच्छा है कि कर्म की है, कर्म करना है, तो ये बंदे को जो कर्म करना है वो बस बिजनेस रिलेटेड ही करना है, उसको बिजनेस ही सोचता है। जॉब में उसको ज़्यादा ये नहीं होगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, नॉट बिकॉज पसंद नहीं है उसको जॉब करना, क्योंकि उसके दिमाग में बिजनेस ही घूमता रहता है, बिजनेस 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 बिजनेस, राइटिंग, कम्युनिकेशन, समथिंग क्रिएटिव, एडवर्टाइजिंग, यही चलता रहता है। तो ऐसे लोगों ने, अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है ना और आपने शतबला आपका देख लिया मर्क्यूरी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, मर्क्यूरी रिलेटेड काम कीजिए। एंड आसपास अगर महादशा आने वाली होगी तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। बट अगर आपका शतबला प्लैनेट आपको बोल रहा है ना, आपको वो थीम लग रही, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, आपने वो काम करना चाहिए, आपको उसमें 100% यश मिलेगा, गिवन दैट यू आर डेस्टिन्ड टू डू। मैं हमेशा ये बोलूँगा एट द एंड इट्स डेस्टिनी, अगर है तो हो जाएगा। आपके कुछ और कर्म है, कुछ और रिलेशन है, और आपका कुछ और आपको पे करना है तो आप वो पे करोगे। प्लैनेट्स आपको ना गाइडेंस देंगे ना आपको एंड रिजल्ट देंगे, दे आर जस्ट इंडिकेटर्स, वो उसे बता रहे हैं कि ये है, आपके नसीब में है तो आप ये वीडियो देखोगे और आपको उस शतबला देखने का प्रोत्साहन मिलेगा, आप देखोगे, एंड देन मे बी समहाउ इफ इट्स रिलेटेड, इट्स कनेक्टेड, you will go to that, or it's already happening to you.
सो वॉट एवर इट इज़, इट्स इन डिवाइंस हैंड. हम तो बस हमारा काम करें. वी आर पेइंग ऑफ आवर कर्मास एज एन एस्ट्रोलॉजर टू tell you what it is and what not. Some may believe, some may not. Some may not get an opportunity to see this video. Some will see and do. So it's अपने हाथ में नहीं. अपन अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, एंड प्लैनेट्स एंड डेस्टिनी अपना काम करेंगे. सो ओके, मर्क्यूरी. वीनस. सो अगर किसी का वीनस शतबला में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लाइक यू नो इन्फिनिटी स्टोन लेके बैठा है या बैठी है, ठीक है, तो उसको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? वो पर्सन जो होगा जिसका शतबला वीनस सबसे स्ट्रॉन्ग है वुड बी वेरी चार्मिंग, वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी लाइक वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. थोड़ी सी कोमल सॉफ्ट पर्सनैलिटी. मतलब ऐसे पर्सन को आप देख लो तो एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो ना. तो वो वीनस है, वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अट्रैक्शन हमेशा रहेगा, वो ऑरा हमेशा बना रहेगा, ठीक है. तो इसमें कोई भी काम कर रहे हो आप कुछ भी हो, आपके लाइफ का ओवरऑल थीम आप अगर नोटिस करें हो तो ऐसा ही होगा कि लाइक फीमेल्स के साथ बहुत अच्छे से बनती है. मेल हो या फीमेल हो, फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे. फीमेल प्रोडक्ट्स रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा. तो आपके माइंड में हमेशा वही लग्जरी, ब्यूटी, विमेन, एक फेमिनिज़म, एक फेमिनेंट एनर्जी हमेशा वो आपके माइंड में रहेगी. एंड इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर अ मैन एंड आपका शतबला में वीनस स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑलवेज यूर थिंकिंग अबाउट वुमेन एंड ऑल. नो, नॉट लाइक दैट, बट इट इज़ अ साइन दैट इट्स अ गुड वीनस एंड यू वोंट बी अ रॉन्ग पर्सन. अगर आप कहीं पर देख रहे हो कोई फीमेल को कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ एक नेगेटिविटी है, यू विल स्टैंड फॉर दैट बिकॉज यू नो यू अंडरस्टैंड दैट यू नो ये गलत है. You understand that you know a female, a feminine energy should not be hurt or should not be disturbed or should not be done anything wrong. You stand as a man and as a woman or whatever you are. You will take a stand for that feminine energy. And इनके करियर का भी सेम रहेगा थीम. जैसे वीनस रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बोला कि फीमेल प्रोडक्ट्स रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, फिल्म, सिनेमा, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपका शतबला वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इज़ अबाउ 350, जस्ट पास के ऊपर टॉपर है. तो बात करते हैं मार्स के बारे में. मार्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा, शतबला में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसे पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली, फिज़िकली, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं. इनका लाइफ थीम मोस्टली अबाउट यू नो लड़ झगड़ना. लाइक लड़ाई करनी नहीं है, लड़ाई चाहिए नहीं, लड़ाई सामने आ जाती है और ये कर बैठता है. मतलब ऐसे लोग उतावले होते हैं कि यार कुछ तो करो, ये घर पे शांत बैठ नहीं सकते. मार्स शतबला स्ट्रॉन्ग वाले, इनको 10th हाउस वाली एक्टिविटी करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में करना चाहिए कुछ ना कुछ, आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस, इसमें कुछ करना चाहिए. स्ट्रॉन्ग लाइक इनका सर्कल भी वैसा ही होगा. मोस्टली मेल्स होंगे, वैसे ही मेल्स होंगे स्ट्रॉन्ग, इनको गाइड करने वाले, हेल्प करने वाले. इनको जो होता है ना, एक ग्रुप होता है जिसमें यू आर नॉट फ्रेंड्स. मेल ग्रुप मान लीजिए कुछ है, या आपके आप फीमेल हो बट आपके मेल फ्रेंड्स है, तो उसमें जो एक एनर्जी होती है ना, लाइक वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम भाई हैं. भाई, मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जो भी होगा हम देख लेंगे. तो ऐसा जो एक ग्रुप होता है, ऐसी जो एक एनर्जी होती है, या कोई पर्सन के रिलेटेड कोई इतना अगर भावना व्यक्त कर रहा है एक मेल एनर्जी वाली, तो उनका शतबला मार्स कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा. मार्स रिलेटेड चीज़ें होंगी उनके आसपास, लड़ाई झगड़े ऑफ कोर्स होंगे. इनको भी लड़ाई झगड़ा करना पसंद है, स्पेशली अगर ये घर पे रहते तो. घर पे मत रहिए, बस जाइए बाहर, थोड़ा घूमिए फिरिए, स्पोर्ट्स खेलिए, कोई ना कोई एक्टिविटी कीजिए, एंड आपके मार्स की एनर्जी को बैलेंस कीजिए. एंड प्रॉपर्टी एंड लैंड के लिए भी काफ़ी एक अच्छा है. ये लोग शायद से कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, रियल इस्टेट रिलेटेड चीज़ें भी कर रहे होंगे या कर सकते हैं. उनके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.
लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है शतबला में, तो दिस पर्सन इज वेरी हम्बल, वेरी नाइस, वेरी गुड, जस्ट लाइक जुपिटर। संत आदमी हो आप अगर, आपका जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, गलत किसी के साथ करेंगे नहीं, गलत होने नहीं देंगे। एंड गुरुजी हैं, गुरुजी का काम है सबको ज्ञान देना, तो ज्ञान देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, गाइडेंस देंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। लकी भी होते हैं, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वहाँ से भी आते हैं, तो उनको एक डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे ही मिल जाती है। बोलते ना, भगवान मेरी मदद कर, मेरे को बता दे क्या करना है क्या नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ उनको कोई बता देगा। एक डिवाइन हमेशा उनके साथ रहेगा, एक डिवाइन वाली एनर्जी हमेशा उनके अंदर रहेगी। उनसे मिलने के बाद ही आपको लगेगा यार ये क्या देव मानुस है, ये क्या है यार, ये भगवान जैसा आदमी है ये। तो ये जो होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। एंड शतबला से अगर आप देख लो तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि यार ये बंदे का जुपिटर बहुत सही है, एकदम 500-600 के पास है, तो वो जुपिटर वाली एनर्जी रहेगी। तो इन्होंने कंसल्टेंसी करनी चाहिए, इन्होंने टीचर बनना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर बनेंगे, लाइफ कोच बन सकते हैं, पॉजिटिव टॉक्स करनी होगी, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वगैरह अगर आपको करना है और आपको जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो बस ख़त्म बात, आप तो मतलब छा जाओगे, बहुत अच्छा करोगे आप। एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी आपके लिए बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी भी आप सीख सकते हो, आप सिखा सकते हो, आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हो। तो बात करते हैं सबसे लास्ट प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट, सैटर्न की। सैटर्न अगर शतबला में स्ट्रांग है, तो ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मैं बताऊंगा, और ये बहुत एक्यूरेटली मैंने देखा है। 2-3 चार्ट्स तो मेरे सामने ही है, मतलब पहचान के, तो वो आई नो ये लोग वर्कहोलिक होते हैं, काम 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 काम, बस दैट्स इट। काम के अलावा इनको दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। तो काफ़ी वर्कहोलिक लोग मिलेंगे, काफ़ी स्ट्रगल होता है इनके लाइफ में, स्ट्रगल कर करके एक पोजीशन पे वो पहुंच ही जाते हैं। लाइक अगर कोई व्यक्ति है कुछ एक लोअर पोजीशन लाइफ में उसने स्टार्ट किया है, तो ये रिपीट कर काम कर करके कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं, जो कि दिखाता है प्रेजर्वेरेंस। तो ऐसे लोग उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजर्वेरेंस होता है, परसिस्टेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, इनके शादी में प्रॉब्लम होता है फॉर सम रीज़न आई नोटिस दैट पीपल विथ स्ट्रॉन्ग Saturn as a Shadbala planet, they are either not married or they are having some trouble in their marriage. And it's true ना, like अगर आप काम पे ही फोकस हो, काम को ही अपनी वाइफ बना लेते हो, तो रियल वाइफ शायद से आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, रिलेशनशिप के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, बिकॉज यू have a strong relationship with your work and you're focused on that, and such people are okay for not having a marriage or any relationship, some reason, I don't know, but Saturn है तो strong है, तो strong Saturn के जो भी abilities हैं वो दर्शाएंगे, वो आएंगे। एंड क्या है Saturn के strong abilities, work, discipline, persistence, perseverance, repetitive stuff, डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। जॉब में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं लोग, अगर किसी का सैटर्न शतबला में है। एंड ओवरऑल करियर भी उनका धीरे धीरे करके ग्रो होता है, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं। कहीं से भी ये स्टार्ट करें, ज़ीरो से भी अगर ये ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं, they are destined to reach to an point where they are successful, or whatever success defines to you, they get it. Like it's Saturn का कैसा है कि like Saturn की सक्सेस बहुत स्लो होती है, दिखती नहीं है, बट वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है और वो लास्ट में अनकवर होती है। लाइक कोई भी एक बड़ा बिल्डिंग का टावर हो, तो पहले तो कचरा ही होता है, सब खुदाई, सब ठोक ठाक, सब बोलते हैं क्या, सब परेशान होते हैं क्या ये बहुत आवाज़ आ रही है, इससे बहुत परेशान होते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन।
बट वो ईयर ऑन ईयर वो बनते जाता है, धीरे धीरे फिर लोग भी अटेंशन देते हैं, और जब पर्दा खुलता है, कलर लग जाता है, तब बोलता है अरे क्या मस्त बिल्डिंग बनी, अरे क्या बनी क्या। जब कुछ नहीं था तो कोई पूछा नहीं, जब बन गया तो सब फिर पूछते हैं। ऐसा है सैटर्न का खेल। तो सारे प्लैनेट्स हैं इसमें, राहु केतु को इन्वॉल्व नहीं करते हैं शतबला स्कोरिंग में, तो राहु केतु तो आपको मिलेंगे नहीं। बट शतबला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती हो और आपको बेसिक्स पता हो प्लैनेट्स के बारे में और हाउसेस के बारे में, एंड आपको डिटेल में नहीं जाना है, D9 D10 नक्षत्र ये सब में नहीं जाना है, तो शतबला प्लैनेट की स्कोर देख लीजिए। हाईएस्ट स्कोरिंग जो है वो डोमिनेटिंग होगा। वो ऐसा है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए जुपिटर शतबला में स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका जुपिटर एक्सल्टेड है, ठीक है, आपका जुपिटर एक्सल्टेड है, सो इट्स लाइक पंडित जी who doesn't like to do 9 to 5 in 10th house where he is debilitated is happy in 4th house or in 4th राशि कैंसर in the house, घर पे सुख शांति से आराम से बैठे हैं, लोग आके उनके पैर पड़ रहे हैं, पूजा के लिए पूछ रहे हैं, उनको पूजा के लिए बुला रहे हैं, and he is happy in the house. But then प्रॉब्लम ऐसा है कि उस जो पंडित जी जहाँ रहते हैं, एक्चुअल लिविंग पंडित जी हैं, ह्यूमन बींग, उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो घर में रहते हैं, घर तो काफ़ी अच्छा है और आंतरिक सुख भी है उनको कि यार मैं घर पे हूँ, मैं घर से ही पूजा पाठ कर रहा हूँ, लोगों को पत्रियाँ देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, घर से मुझे काम करने में मुझे वो आंतरिक सुख है। पर बाजू में उनका जो घर है, बाजू में नाला है, या फिर उनका घर ऐसी लोकेशन में जो इतना खास नहीं, इतना प्रिटी नहीं है, शोर शराबा है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत सारी हो रही है, या फिर ऐसा है कि घर तो उनका अच्छा है, वो घर में है तो वो काफ़ी खुश हैं, बट जैसे खिड़की खोलते हैं ना, सामने कोई क्रिमिनल रहता है, वो हमेशा देखते रहता है इनको, तो इनको डर लगा रहता है कि ये कभी तो आएगा और साला मेरी चोरी कर देगा या कुछ तो हार्म करेगा मुझे। तो यही शतबला दिखाता है कि लाइक कहाँ बैठे हैं, किस पोजीशन में बैठे हैं, इनको कौन देख रहा है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब एक लाइक कि सेम जुपिटर सेम पंडित जी 4th हाउस में तो है ही, कैंसर राशि में है ही, अपने घर में तो है ही, सामने भी एक अच्छा व्यक्ति रहता है, अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, पोल्यूशन वगैरह नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सुख शांति है, एकदम 20-30 माले का टावर है, टॉप फ्लोर पे इन पंडित जी का घर है, व्यू भी अच्छा मिल रहा है। तो वो आप खुद समझिए ना कि वो एक फीलिंग कैसी होगी एक प्लैनेट के लिए, जब सारे कंडीशंस जो है 6 के 6 कंडीशंस हैं वो सही बैठते हैं, सही परफेक्टली बैठते हैं, एंड द प्लैनेट इज लाइक या आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी लाइक कंटेंट, बोल तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा। प्लैनेट्स नहीं देते बट वो दिखाएगा कि हाँ तेरे नसीब में ये है, तुझे मिलेगा, क्योंकि तूने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसकी वजह से ये पोजीशन तुझे मिली है। तो शतबला ये दिखाता है, एंड जाइए देखिए तुरंत आपका शतबला क्या कहता है, एंड उसके रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में है नहीं है, नहीं है तो और कौन सा प्लैनेट प्रोमिनेंट है वो देखिए, नहीं है तो आपका बर्थ टाइम एक बार चेक कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेट टाइम होगा तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्यूरेट टाइम नहीं है तो रिजल्ट्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल, and please like, comment, share, subscribe, and follow Astropathy YouTube channel, follow astropathy.com. Soon we will come with an interesting video on a review as well as something interesting topic on astrology. And take care, have fun, keep smiling. Goodbye.